जब मैंने पहली बार मतलब जाना से मिली थी ना, तो हम लोगों की फाइट हुई थी। कौन चाहता है कि वो 2 वाइफ रखे, कौन हस्बैंड चाहता है कि वो डबल खर्चा, मतलब खर्चा तो साइड पे रखते हैं। जो हमारी फाइट्स होती थी रेगुलर बेसिस। तो गाइस ये देखो, ये ना सोई पड़ी है, मेरे लिए ना बैटरी चार्ज हो रही है। तो जब बारिश नहीं पड़ती थी, ये जून का महीना था, हम ना गुड्डी फूकने जाते थे। गुड्डी फूकना पता क्यों? हम भी। हेलो गाइस, वेलकम टू सनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं दोनों, कुछ हमने सोचा कि कुछ बातें आपसे कर ले, क्योंकि हमारी मूवी आई है, ये चीज सबको पता है। और मूवी हमारी आई है सनी फैमिली चैनल पे इस बार। मूवी में हमने सारे जितने भी हमारे इंसिडेंट्स, जो हम बचपन से मेरा मतलब हमारे बचपन, हाँ इन दोनों के बचपन से जैसे इनका स्टार्ट हुआ था रिलेशन, उसके बाद कैसे मेरी एंट्री हुई, कैसे रूप लाइफ से गई, फिर दोबारा वापस आई। और ये भी बताएंगे कि हमने क्या क्या फेस किया जब हमने मूवी बनाई थी, तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ा। सबसे पहली चीज थी वो इमोशंस, सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि हमें ना वो चीज रियलिटी में आप लोगों को दिखानी थी कि एक्चुअल में वो चीज हुई क्या थी। तो रियलिटी दिखाने के लिए आपको पता है कि उस सिचुएशन में जाना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है, तो ही हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो हम वहीं पे घुस गए थे। तो फाइट जो हमारी हुई थी, वो तो जिन्होंने हमारी मूवी देखी है ना, उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि हम लोगों की फाइट भी हुई थी। जब मैंने पहली बार मतलब जाना से मिली थी ना, तो हम लोगों की फाइट हुई थी। मूवी में बड़े सारे ऐसे किस्से, जो मूवी एक्चुअल में मैं बताऊं ना, जो मूवी है ना वो एकदम मतलब उसका एक एक पॉइंट बिल्कुल रियल है। जैसा जो हुआ था बिल्कुल सेम एज इट हमने दिखाया हुआ है। हमने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हम चाहते थे कि बिल्कुल राह जो थी ना हमारी स्टोरी जैसे थी, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के सामने आए। और उसके लिए आपको आप जिन लोगों ने मूवी देख ली होगी उनको पता है कि हमारे हस्बैंड ने वो लुक भी क्रिएट किया था, जैसे बचपन में गए रूप का कर ली थी पूरी, रूप का सेम वही लुक क्रिएट किया था जैसे ये स्कूल टाइम में थी, जैसे यूनिफॉर्म पहनती थी, साइकिल पे जाती थी। पर कुछ लोगों ने अभी मूवी नहीं देखी होगी, कुछ लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके पहले देख के आना, मूवी बहुत अच्छी है। हमने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दिया हुआ है, ताकि आप लोग भी हमें बताना अगर आपको कोई कमी लगती है मूवी में। कुछ लोगों ने तब कमेंट किया और बहुत अच्छे किए। जो उनका नजरिया था ना एक्चुअल में हम तीनों को लेके, जैसे हम लोगों को तो फिर भी देखो लोग पता क्या करते हैं, हमें इतना मतलब नई नेगेटिव कमेंट्स करते थे, मुझे करते थे, रूप को तो मतलब बड़े कम आते थे, पर हमारे हस्बैंड को हमसे भी ज्यादा आते थे। उनको तो हर वीडियो के नीचे मतलब नेगेटिव कमेंट्स देख करते थे लोग। लेकिन मूवी देखने के बाद ना लोगों का नजरिया चेंज हुआ है हमारे हस्बैंड को लेके। उनको ये समझ आया कि उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मतलब हम ये चीज नहीं क्रिएट करना चाहते थे। ये भी नहीं चाहता, कौन चाहता है कि वो 2 वाइफ रखे, कौन हस्बैंड चाहता है कि वो डबल खर्चा, मतलब खर्चा तो साइड पे रखते हैं। जो हमारी फाइट्स होती थी रेगुलर बेसिस पे, कौन इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाए, इवन के सुसाइडल थॉट तक उसको, वो सब उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे क्या कंडीशन हुई थी, कैसे ये चीजें हुई, वो हमने सबने देखा। और उसके बाद अब जो हमारे हस्बैंड के लिए जो लोगों का माइंड सेट है वो थोड़ा चेंज हुआ, उनको समझ आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी, हम बार बार बोलेंगे, जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो पहले मूवी देखना, आपको भी समझ आएगा कि किस तरीके से हमारे हस्बैंड की 2 शादियां हुई थी। हम दोनों, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप दोनों की फाइट नहीं होती, आप दोनों आपस में लड़ते नहीं, आप दोनों कैसे इतने प्यार से रह लेते हो। तो उसमें भी मतलब हमारा बहुत स्ट्रगल है, हमारा कम है, हमारे हस्बैंड का ज्यादा स्ट्रगल। जो उन्होंने वो टाइम देखा था ना, मतलब हम सबने, इवन आराध्या भी थी हमारे साथ, हम चारों ने जो टाइम देखा था ना, हम लोग ऐसे, वो रोज देख रही है, वो बच्चा कितना सहम जाएगा। टचवुड आज हमारा बच्चा इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, हम लोग उसको 1000 बंदों के सामने खड़ा कर दे, वो बिना झिझके हुए सब कुछ अपने दिल का जो उसके दिल में हो वो बाहर निकाल के रख देती है। एक चीज और आप लोगों को, मतलब जो मूवी के बाहर की चीजें है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग शादी करने गए थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जाना को एक तो चोट लगी हुई थी, लंगड़ा के ऐसे ऐसे लंगड़ा लंगड़ा जा रहा था मेरे साथ, और मेरे साथ शादी फेरे ले रहा था लंगड़ा लंगड़ा के। तो एक उसको ना कैप दी, वो पंडित देते हैं ना सर पे पहनने के लिए, वो वाली कैप दी उनको। तो उसको ना पहले तो आई नहीं वो कैप, इतना बड़ा तो उसका सर है, उसको घुस ही नहीं रही थी, ऐसे कर उसके सर में घुसाई। फिर जाके हमने फेरे लिए, और लंगड़े ने मेरे साथ फेरे ले लिए थे, गए और फेरे लेके आ गए। मतलब ये चीज, ये इंसिडेंट्स ऐसे है ना कि मूवी बढ़ा रहा था, हम उस चीज में पहुंच गए थे। और आप लोगों ने जो फोटोज देखी है हमारी,
वो रियल वाली फोटोज है हमारी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना वो उस दिन की फोटोज है दोनों की। उस टाइम जो शादी की फोटोज, मतलब इनका तो वैसे हुआ था ना कि मंदिर में शादी हुई थी, मंदिर में तो वैसे जब शादी हुई थी तो वो पंडित क्लिक करते ना जो पिक्चर्स, हाँ, बिल्कुल मतलब उनके पास उनके पास फोन भी इतना अच्छा नहीं होता, प्रॉपर एंड्रॉइड सा फोन पंडित के पास था, जैसा था वैसे में उसने पिक्चर क्रिएट कर दी और वो वैसी की वैसी है पिक्चर। इसके सिवाय आप लोगों ने और तो नहीं ली थी कोई पिक्चर फोन में? है अरे नहीं, उस टाइम पे ना हमारे एक्चुअली ऐसा था ही नहीं दिमाग में कि फोटो लेनी है, ये करना वो करना, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। क्योंकि जो शादी हुई थी ना, हाँ, वो बहुत ही मेरी फैमिली के अगेंस्ट हुई थी। हाँ, जो भी हुआ था तो हमें थोड़ा में टेंशन था उस चीज का कि कहीं कुछ हो ना जाए, और ऊपर से इनको चोट लगी हुई थी, इनको भी डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाना था, तो हमारे दिमाग में वही था। कुछ हमारी शादी ऐसे टाइम पे हुई थी और मानसी का वो था, हमें कुछ नहीं पता था कि मानसी के साथ क्या हो रहा है, पीछे क्या नहीं हो रहा है, तो दिमाग ही पूरा पजल था। हमने कुछ पिक्चर्स को ही और ज्यादा देखने की माइंड सेट नहीं था, तो हाँ। क्या पिक्चर्स क्रिएट करनी, मतलब तो क्या पिक्चर्स लेनी थी, वही जो पंडित ने ली थी वही पिक्चर्स हमने शेयर किया। और भी मतलब मूवी में छोटे छोटे किस्से ऐसे हैं, जैसे शुरू में इनकी लड़ाई, हाँ। इनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? लड़ाई से शुरू और हुई एक थी। चीज और बताओ, जो हमारी भंगड़े वाली फोटोज लगी हुई है वो भी आप देखना, मूवी में जाके देखना, उसमें जो कपड़े पहन रखे ना, ये मैडम ने मेरे ही पहन रखे हैं। हाँ, हमारे में कपड़े पहन के गई थी। हाँ, पता क्या हुआ, वो जो सीन था ना प्रॉपर जैसे हमारा स्कूल वाला, वो हमारे पास कॉलेज वाला, वो हमारे पास एक फोटो है। हाँ। वो हमने जो भंगड़े वाली लुक क्रिएट किया, मतलब वही कॉलेज वाली की है, उसके साथ बाद में वो वाली पिक्चर भी लगाई है जो हमारी कॉलेज लाइफ की पिक्चर थी। और उस टाइम में इतनी पतली सुक्की सी थी, और मैं सूट वगैरह नहीं पहनती थी, और हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में मेरे पास सूट था भी नहीं, और 2-3 दिन पहले तो मैंने स्टार्ट किया था भंगड़ा। और इसने पता मेरे को क्या बोला, रूप दी आपके पास सूट है, मुझे कपड़े दे दो ना, मेरे पास सूट नहीं है। उस टाइम मेरी इतनी इज्जत करती थी ना, मुझे दी बोलती थी। अब तो ये मेरी अम्मा बनी हुई है। अब मैं इसकी माँ बनी हुई और ये मेरा हाँ। यार ऐसा मतलब एज मैटर नहीं करती, बंदे को मैच्योरिटी, मतलब उसका लेवल अभी जवान हूँ, जवान भी है और बच्चा भी है, मतलब इसका दिमाग ना, आराध्या और ये एक जैसे है दोनों। इसके पापा भी बोलते हैं हमेशा, क्योंकि आराध्या और इनकी इसकी जब दोनों की फाइट होती है ना, वो ऐसी होती है कि मैं ये चीज लूंगी, ये बोलते नहीं मैं लूंगी, वो बोलती है मैं लूंगी, तो ऐसे वाला सीन है इसका। उस टाइम मैंने इससे भागा तो मैंने बोला था मेरे पास कपड़े तो है नहीं परफॉर्मेंस के लिए, मैं क्या पहनूंगी। फिर इन्होंने बोला था कि इसके आ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही थे उस टाइम। वो मैंने इसका वाला ड्रेस पहना हुआ था। आज मेरे को, आज भी कपड़े हम लोगों को आ जाते हैं एक दूसरे के, पर जूता नहीं आता। मेरा पैर बड़ा है, इसका पैर ये है इतनी सी है, पर इसका पैर ना 1 नंबर बड़ा है मेरे से। हाँ, जो फैमिली के रिलेटेड बोल रही हूँ, जैसे मेरी फैमिली नहीं मानी है, वो अभी तक नहीं मानी, तो फिर सोच लिया कि सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, जो मिला है उसको संभाल के रख लो अपनी लाइफ में, और जितना है हमारे पास। मतलब हम लोग सोचते कुछ है, मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होता कि लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, तो होता जो भगवान ने लिखा हो वही होता है, उतना ही मिलता है जितना उसने लिखा है। तो हम लोगों ने इकट्ठे ही रहना था, वो हम रह लिए, मतलब रह रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी, वरना कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, हमने अलग होने तक सोच लिया था, और आद्या भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था यार, जिंदगी भी बढ़ चुकी थी, 2 साल 3 निकल गए थे, बट फिर भी हमने एक होना था। कहाँ से कहाँ जाना था, कहाँ से इसको लेके आना था हमने जम्मू से, कहाँ हमने इकट्ठे बसना था, मतलब सब कुछ होता गया होता गया होता गया। पर अब टचवुड ये है कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो आपको पता लगेगा मूवी में भी कि हुआ एक्चुअली बहुत, कि किस किस सिचुएशन से हमें निकलना पड़ा था, और क्या मतलब आपको मैं ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी खुद बोल के, आप बस जाके देखो सनी फैमिली पे, सनी फैमिली को पूरी मिल जाएगी। और कमेंट भी करना, हम आपके कमेंट का ना जो भी आपको लगे, जैसा भी आप कमेंट करना चाहते हो, कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हमारी एक्टिंग से रिलेटेड आपको कैसा लगा है, हमारी एक्टिंग कैसी है, मानसी की एक्टिंग कैसी है, जाना की क्या आपको उसमें थोड़ी कमी लगी है, तो आप हमें ना ये सारी चीजें कमेंट जरूर करना। तो गाइस हम ना मूवी बताते बताते ये बताना तो भूल ही गए कि हमारी मूवी का नाम क्या है। हमारी मूवी का नाम है ट्रूथ ऑफ 2 वाइफ्स। आप ना यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो ट्रूथ ऑफ 2 वाइफ्स, या फिर आप लोग हमारे सनी फैमिली चैनल पे जाके सनी फैमिली चैनल को सर्च करके वहां पे जाएं और मूवी देखें। पहले नंबर पे मूवी है ट्रूथ ऑफ 2 वाइफ्स। तो गाइस ये देखो, ये ना सोई पड़ी है, मेरे लिए ना बैटरी चार्ज हो रही है, बस चार्ज हो रही है, अब इसके बाद मेरे को करेगी तंग ये पूरा। तो गाइस आराध्या की छुट्टियां ना बढ़ चुकी हैं, आज आराध्या का भी पता लगा है कि कल से इसको छुट्टियां हैं, और ये सोई हुई है, मेरे को तो इसको भी नहीं पता कि इसको कल से छुट्टियां हैं।
अब मैं जाके ना मानसी को बताती हूँ। मेरे को तो तब से ना मेरा बीपी डाउन होता जा रहा है कि उसको छुट्टियां हो गई हैं। पहले मैं मानसी को बताती हूँ, मानसी को भी नहीं पता है, वो ना किचन में काम कर रही है, उसको बताती हूँ, वो भी देखना कैसा करेगी फेस। मानसी, आराध्या को छुट्टियां पड़ गई है। तेरे को नहीं पता था? हाँ, तेरे को पता था? मैसेज तो अभी आया उसकी मैडम का। उसके पापा को पहले का पता था, उसके पापा ने मेरे को बता दिया कि छुट्टियों की आराध्या की। मेरा तो बीपी डाउन हो रहा है, मेरे को नींबू पानी बना दे थोड़ा सा। आराध्या की ना गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और रूप की टेंशन मुझे पता है बढ़ जाएगी, क्योंकि आराध्या सारा दिन नहीं टिकती। जिस दिन घर पे हो ना ये लड़की, उस दिन अगर इसको शनिवार की और एतवार की छुट्टी होती है ना, तो भी हम बोलते हैं भगवान इसको 3-4 घंटे कहीं ले जाओ। यार 2 घंटे स्कूल जाती है ना, तो कम से कम हमारा ये तो होता है हम 2 घंटे सो लेते हैं। मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ, 12 बजे उठती हूँ जब ये आती है, 12:30। और अब तो इसकी नई आदत बन गई हुई है, ये पता क्या करती है, खेलती भी कैसे है, पेट पे छलांगे मारती है इधर उधर, मतलब बॉडी के ऊपर ही। इसको बंदा जो लेटा हुआ है ना, उसको ये चैन से लेटने नहीं देती। अब इसकी ये थोड़े दिनों की ये आदत चल रही है। इसका क्या होता है, इसने ना सुबह से लेके शाम तक ना, जब तक मेरे को अपने पापा से डांट ना खिलवानी, इसको चैन ही नहीं मिलता। अगर मैं इसको डांटती हूँ, पापा देखो ना मम्मा क्या बोल रही है, पर ये ना हर बच्चे को होता है, हर एक अरे यार, इसको पेरेंट्स स्कूल जो है वो भेजो। रिलेट करेंगे। मैं तो टीचर्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, इसको अकेली को स्कूल में पढ़ा दिया करो। अब जब वो उठेगी, जब उसको पता चलेगा ना छुट्टियां हो गई, वो इतनी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि हमने उसको बोला था कि जब छुट्टियां हो जाएंगी तेरे को घुमाने लेके जाएंगे, दादी हाउस लेके जाएंगे। वो कहते बर्फ में लेके जाओ, कहाँ बर्फ पड़ रही है अभी बताना मेरे को थोड़ा कमेंट में। और ना हम लोग ना, जब मेरे को पता चला ना कि इसको छुट्टियां हो गई, मैं इनको बोल रही थी, मैं क्या आए इसको छुट्टियां होगी, अब ये मेरा खून पी जाएगी सारा दिन घर पे। कहते अच्छा, जब तुम लोग बचपन थे, तुम्हें जब छुट्टी होती थी तुम लोग तो बड़ा एंजॉय करते थे, और अब मेरी बेटी के बारे में तुम लोग सड़ रही हो कि उसको अरे छुट्टियां पर होगी। जब हमें छुट्टियां होती थी ना, हमने मतलब मेरे को जो छुट्टियां होनी थी 1 जून से होती थी, तो मैं क्या करती थी, मेरे को जब 25 से मतलब पहले काम मिल जाता था हमें, मैंने ना 5 दिनों में सारा काम फिनिश कर देना, पूरा जितना होता था। उसके बाद मुझे ये था मैं आराम से खेल लूंगी, पूरा मस्ती करती थी। फिर हमारे वहाँ ना एक पेड़ होता था, टाहली का पेड़ होता है, उसके ना एक इतने इतने वो भी लगे होते हैं, उसके पटाखे भी बड़ी अच्छे से बजते हैं। मैं ना तेरे को नीचे अगर कहीं लगा होगा ना, मैं उसको बजा के दिखाऊंगी। तो वो लगा होता था, हम लोगों ने ना उसके नीचे मंजे बिछा लेने, मंजे करके उसके बाद चादर को गिल्ला करना पानी में, ऊपर हमने चादरें ले लेनी, वो गिल्ले करने से ठंडी हो जाती है चादर, तो गर्मी नहीं लगती थी। पर आजकल के बच्चे तो 2 मिनट गर्मी नहीं सहन करते, हमारी वाली तो करती ही नहीं है। हम लोग पता क्या वो करते एसी थे? लगा के रखो सारा दिन। मेरा और मेरे भाई का, हम दोनों का ये मैं तो था। कुल्फी भी खाती थी। हम लोगों का ना डेली का एक कुल्फी वाले ने आना होता था दोपहर को। हमने क्या करना, वहाँ मंजे सबने लगा लेने, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे, तो हमने ना वहाँ पे कुल्फियाँ खानी। एक दिन एक ने पैसे इकट्ठे करने, दूसरे दिन दूसरे, पर वो चीज में मजा भी बड़ा आता था यार, पैसे हम इकट्ठे लोग भी करते ऐसे थे। करते थे। मैं और मेरे भाई ने, जैसे हमें पता चलना कि छुट्टियां हो गई हैं, हमने क्या करना है, हमने पहले दिन ही रात को पूरी रात लगा देनी है, पूरी नोटबुक्स का होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके सुबह ही अपने मामू को फोन कर देना उठते ही कि आज पहली छुट्टी है, आज ही हमें लेने आओ। फिर मेरे मामू ने हमें लेने आना, फिर हमने मामू जाते, हम नानी घर ही थे, बस नानी घर जाना। उसके बाद वहाँ ना मेरी मासियों के सबके बच्चे आ जाते थे, हम सारे इकट्ठे हो जाते थे। उस मेरे नानी का ना बाग टाइप है उसका, आम का, तो आम के पेड़ होते थे। जब दिन में लाइट चले जानी, कई बार हमने सब ने 4 पहिया लेके चले जाना वहाँ नीचे, मंजे 4 पाई ना मंजे को बोलते हैं। हाँ, मंजे बिछा के ऊपर से वो आम तो कच्चे तोड़ तोड़ के नमक मिर्च लगा के खाने, और साथ में वहाँ पे कोई गर्मी नहीं महसूस होनी, कुछ नहीं, यार, कभी इधर भागना। हम लोगों को नहीं होती थी। आजकल के बच्चों को अगर हम बोल देना कि बच्चे थोड़ी देर बाहर खेलना है, ये तो उससे जाते हैं, बोलते नहीं हमें घर पे ठीक है। ये आराध्या भी कहीं निकलती नहीं है। अब शाम हुई है ना, 5-6 बजे, अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि नीचे थोड़ा मौसम ठंडा होगा, तो थोड़ी देर इसको नीचे घुमा के आते हैं। पता क्या, अब एनवायरनमेंट ही वैसा हो गया। अब हम लोग भी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमें वैसी मिलने लगी है सहूलत वगैरह। अब घर पे एसी कूलर और एक चीज और बताऊं, हम लोग ने ना, जब ये धूप होती है ना, तो जब बारिश नहीं पड़ती थी, ये जून का महीना था, हम ना गुड्डी फूकने जाते थे। गुड्डी फूकना पता क्यों ना? हम भी हम ना गुड्डी बनानी उसको जलाने जाना, और उसके बाद फिर आके कड़ाह बनाना। ओ छोड़, हमने गुड्डी फूकने जाना ना, जब हम नंगे पैर जाते थे तो हमारे पैर जल जाने, नीचे से छाले पड़ जाने पूरे। और जब कोई नहीं रोता था, उसको बोलते थे पिटना है पूरा। जब हम मरती थी ना, हम ऐसे और वहाँ
उस टाइम पे ना हमने लिफाफे लेने सबके घर से ना थोड़ा थोड़ी कोई ना कोई चीज मांग मांग के ना, ये मांग के बनाते थे। हाँ, आटा लेके आना या फिर सूजी लेके आनी हलवा बनाने के लिए। पर यार वो बनाते हम लोग तो बनाते हलवाई थे हर बार। तो पर वो वाला दिन ना बड़ा मजा आता था, पर पेरेंट्स भी साथ देते थे। हम छोटे छोटे होते थे ना, हमें नहीं बनाना आता ना कुछ, हम मम्मी लोगों को बोल देते थे लाके कि हमें बना के दे दो, वो बना के दे देते थे। पर यार मजा भी आता। अब हमारे बच्चे हमें बोल के तो देखे कि ये चीज बना यार आजकल पता क्या, आजकल सब कुछ चेंज हो गया। बच्चे पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते, सारे अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। पर जब तक हमारा बचपन था ना, हमारे मम्मी पापा हमें मतलब इतना टाइम देते थे, हमारे साथ खेलना, ये मतलब हम लोग तो अभी भी खेलते हैं राधे के साथ, लेकिन वैसे वाला टाइम नहीं दे पाते जो हमारे पेरेंट्स। और पता मेरे पास ना एक गुड्डी होती थी, मैं एक चीज और बताती हूँ। मेरे पास ना मेरे पापा ने एक फॉरन से गुड्डी लेके आए थे, उसके ना बाल झड़ गए थे, मतलब झड़ नहीं गए थे, मतलब निकल गए थे, खींच खींच के निकाल दिए थे। फिर मेरी गुड्डी गंजी थी, सब लोग उसको टकली टकली बोलते थे। तो फिर मैंने क्या किया, वो होते ना कुकड़ी, छल्ली, छल्ली के ऊपर वाले वो होते ना बाल से, मैंने वो बाल ले ले, उसके ना सुई के साथ ना ऐसे ऐसे बीच में घुसा घुसा के, मेरी गुड्डिया के इतने अंदर बाल किए थे। मैं बड़े पंगे खोरती हूँ, शुरू से ही ऐसे करती हूँ बड़ा, मतलब मेरा ये मेरी जो गेम होती थी ना वो सबसे अलग थी। मेरा ना सर किसी ने फाड़ा था, मैंने नाम किसी का लगा दिया और किसी को फंसा दिया था। मेरी फ्रेंड ने फाड़ा था मेरा सर, मेरे ना सर यहाँ से फाड़ दिया था उसने। वो मारी थी, जब एक चक्करी फूट जाती है ना तो उसको वो तीखे तीखे निकल जाते हैं, कोलने से बन जाते हैं ना जब कोई चीज फूटती है, तो वो मेरे यहाँ गड़ गया था बीच में। तो मेरा सर फट गया था, तभी तो मेरे में आधा दिमाग है नहीं, तो वो फट गया। तो वो फट गया था ना, फाड़ा मेरी फ्रेंड ने था, तो सहेली का नाम थोड़ा ना ले सकते हैं कि उसने फाड़ा था, अब घर वालों से डांट लगती। तो मैंने बता दिया कि वो लड़का ना ऊपर खेल रहा था, उसने मेरा सर फाड़ दिया। अरे उसकी वो पिटाई हुई, सबसे वो पिटाई हुई, पर मैंने सच्चाई नहीं बताई। मैं बड़ी शरारती थी यार। उस हिसाब से अगर हम देखें ना, हमारे बच्चे कम ही शरारती है यार, जिस टाइप से हम जो थे। ये शरारतें करते हैं ये घर पे करते हैं, हम तो बाहर करते थे। हाँ। हम तो मिलते ही नहीं थे, दिखते ही नहीं थे माँ बाप को सारा सारा दिन। गर्मियों की छुट्टियों में तो दिखते ही नहीं थे, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपस में हम लोग जो बच्चे थे उन्होंने खेलना कूदना। और पहले का टाइम देख कैसा होता था, पहले ना मतलब अगर कोई मार भी देता था ना एक दूसरे को, जैसे हम मारते थे तो पहले एक ने मारा, दूसरे ने जब तक बदला नहीं ना ले लिया तब तक नींद नहीं आती थी ना चैन यार, की। मैं बड़ी चुगलखोर थी, मैं तो सच्ची दसा। मेरा मतलब मेरे को अगर किसी ने पीट दिया ना, मैंने खुद तो कुछ नहीं बोलना, मैंने आकर घर पे बता देना, घर पे एक की चार लगानी, फिर घर वालों ने लड़ना आपस में। मैं ऐसी होती थी। चलो अपना हमने बहुत सारी बातें कर ली है, इसी के साथ ना हम इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड। तो हमारा अगला व्लॉग भी जरूर देखना। बाय बाय गाइस।